साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हम बात करने जा रहे हैं स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी की। जब भी बात संगीत की निकल कर आती है तो एक नाम आप लोग सभी लोग परिचित होंगे इस नाम से। और इनका नाम काफ़ी विख्यात है और काफ़ी चर्चित रहा संगीत के क्षेत्र में। इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। नाम विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये करंट अफेयर का वीडियो है दोस्तों, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि तमाम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, जन्म की अगर बात होती है कब हुआ था तो विशेष रूप से 28 सितंबर 1929 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 में। और जन्म स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित थे। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, मध्य प्रदेश की शान थी, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है? इसके अलावा निधन की अगर बात की जाए तो जन्म तो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, मात्र 19 वर्ष यानी 92 यानी 92 वर्ष की उम्र में इन्होंने इनका निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को मुंबई में। क्लियर है? इनके पिताजी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इसके अलावा इनकी माताजी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, सेवंती मंगेशकर। विशेष रूप से आप याद रखिएगा। इसके अलावा जन्म के समय इनका जो नाम था, बोल सकते हैं पुराना नाम क्या था इनका, जो पहला जो नाम था इनके जन्म के समय तो हेमा मंगेशकर था। इनका जो नाम था पहले, क्या नाम था? हेमा मंगेशकर। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। देखिए इसके अलावा हम कुछ फैक्टों में और नज़र डालते हैं। देखिएगा विशेष रूप से ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो विशेष रूप से ये पंक्ति आपको याद रखनी है। इसके अलावा 5 साल की उम्र में अभिनेत्री के रूप में इन्होंने काम किया है दोस्तों। तो बहुत ही अगर बोल सकते हैं कि इन्होंने अपने ये संगीत के क्षेत्र में, या बोल सकते हैं अभिनेत्री भी थी साथ साथ, इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है उन्होंने, और 4 फिल्मों का भी इन्होंने विशेष रूप से निर्माण किया है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंटों की। देखिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण पुरस्कार। देखिए पुरस्कारों की श्रेणी जब भी बात आती है तो इनको लगभग सभी पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो विशेष रूप से देखिएगा, ये पद्म विभूषण की अगर बात आती है तो 1969 में सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था, 1969 में पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा बात की जाती है दादा साहब फाल्के, जो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1918 में दिया गया था, 1989 में दिया गया था। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए ये सेकंड जो पुरस्कारों की अगर श्रेणी की बात की जाए तो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। तो इनको पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। पद्म विभूषण कब मिला था तो ये विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, 1999 इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है दोस्तों, भारत रत्न जिसे बोला जाता है, तो भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत रत्न जो ये आप विशेष रूप से जो भारत कोकिला या लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। क्लियर है? चलिए विशेष रूप से नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात की जाए तो इनको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। विशेष रूप से कुछ सन दी गई हैं, ये आप देखिएगा, 1958 और 1962 और 1965, 1969 और 1999, 1993 और 1994। तो ये विशेष रूप से सन आप लोगों को याद रखना होगा, फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। कुछ और पॉइंट है देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये पॉइंट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर 13 साल की उम्र में मात्र 1942 से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। यानी कि कहने के तात्पर्य है कि ये 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। क्लियर है? इसके अलावा बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिएगा 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, है ना। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, 1974 है सॉरी, दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, ये वीडियो कंप्लीट होता है यहीं, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।